नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से धनतेरस व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के अमलेश्वर में सराफा कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग के शहरी गौठानों में दीपावली के सामग्री का हो रहा निर्माण कार्य। महिला स्व सहायता समूह को गुजरात, राजस्थान व अन्य राज्यों से लाखों दिए बनाने का मिला ऑर्डर। जन समर्पण सेवा संस्था की अनोखी पहल। गरीब व असहाय लोगों के साथ 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मनाई जाएगी दीपावली सप्ताह। बिजनेस पार्टनर को जादू टोना करके हत्या का प्लान बनाने वाले 4 आरोपियों को सुपेला पुलिस ने धर दबोचा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के अमलेश्वर में ज्वेलरी संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल अमलेश्वर में 1 से 1:30 बजे के बीच में व्यापारी सोनी को 2 लोगों ने गोली मारी। 2 लोग बाहर बाइक में इंतजार कर रहे थे। कुल 4 लोग पहले बाइक में हत्या करके फरार हुए और रायपुर में उन्होंने बाइक को छोड़ के एक दिल्ली रनिंग जो कार है उसके थ्रू भागने की कोशिश कर रहे थे। बाइक से पहले पतासाजी करने के बाद 2 लोगों का बिहार के मुजफ्फरपुर और गया के रहने का मालूम चला और उसके बाद टेक्निकल आधार पे उनके पीछा किया गया, टोल नाका और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। और आज बनारस में करीब 4 बजे के करीब इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सौरभ कुमार सिंह जो कि गया का रहने वाला है, अभय कुमार भारती जो कि थाना धारापुर चंदौली यूपी का रहने वाला है, आलोक कुमार यादव जो कि छपरा बिहार का रहने वाला है और अभिषेक कुमार झा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इनके पास से सोने चांदी जो है वो रिकवर हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। लोकल कनेक्शंस की भी बात सामने आ रही है। उनसे बयान लेने के बाद बाकी खुलासा करना संभव होगा। दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस की मदद से, झारखंड पुलिस की मदद से इन 4 लोगों को पकड़ने में अहम सफलता प्राप्त की। दुर्ग के शहरी गौठानों में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा दिवाली के दिए व अन्य सामग्रियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां दिए की सजावट और गुणवत्ता पे वे काफी मेहनत करी है, जिसका परिणाम सकारात्मक देखने को मिल रहा है। राजस्थान और गुजरात व अन्य राज्यों से दिए के लिए ऑर्डर आए हैं और अब तक समूह की महिलाओं ने 10 लाख से अधिक दिए का ऑर्डर मिल चुका है। जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा खुशियों की दीपावली सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां प्रथम दिवस मन बुद्धि स्कूल के बच्चों के साथ खुशियां मनाई गई। जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक खुशियों की दीपावली सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम दिन स्नेह संपदा स्कूल दुर्ग के सभी बच्चों के साथ खुशियों की दीपावली मनाई गई, जिसमें सबसे पहले बच्चों ने सुंदर एवं आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। तत्पश्चात सभी बच्चों को फटाका मिठाई वितरित किया गया, जिसे पाकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि जन समर्पण सेवा संस्था के द्वारा पूरे 1 हफ्ते तक जिले के विभिन्न स्थानों जैसे वृद्धा आश्रम, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर घूमने वाले जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के साथ अन्य चीजें देकर उनके साथ दीपावली की खुशियां मनाई जाएगी। के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई में हत्या करवाने के लिए सुपारी देने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अपने बिजनेस पार्टनर को जादू टोने से मारने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। त्योहारों को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा इंदिरा मार्केट में लगातार गश्त की जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बाजारों में पहुंचने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। दीपावली त्योहार को देखते हुए दुर्ग के एकमात्र इंदिरा मार्केट में ग्राहकों और दुकानदारों की सुविधा को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ बाजारों में पार्किंग का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसे लेकर लगातार पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी बाजारों में पहुंच रहे हैं और बाजारों में फैली अवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत बुधवार देर शाम दुर्ग सीएसपी बाजार के निरीक्षण के लिए निकले और बाजारों में व्यवस्था बनाने को लेकर ग्राहकों और दुकानदारों से निवेदन किया। दीपावली का जो पर्व है, आने वाला पर्व है, उसके उपलक्ष्य में इंदिरा मार्केट और सराफा में
CSP दुर्ग और उसकी टीम के द्वारा पैदल पेट्रोलिंग किया गया। इसके अंतर्गत जो भी वहाँ की पब्लिक है और जो व्यापारी गण हैं उनको अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करने की हिदायत दी गई है। पार्किंग के लिए 4 स्पेस चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें CSP दुर्ग, कांग्रेस भवन, TB हॉस्पिटल और महात्मा गांधी स्कूल का समावेश हो जाता है। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो जो अपना व्हीकल है उसको ये चिन्हांकित जगहों पे पार्किंग करे और खरीदी और बाजार का रुख हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर दुर्ग। मेरी ओर से, SR परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली, भाई दूज, गोधन पूजा, लक्ष्मी पूजा एवं माता छठ पूजा की हार्दिक बधाई। मैं संपूर्ण समाज से यह आह्वान करना चाहूँगा कि दीपावली को बहुत ही सावधानी रखें। पटाखों को फोड़ने में पटाखे ऐसे उपयोग करें कि पटाखों में किसी भगवान की पूजा और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। देखा जाता है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु ऐसे कई प्रकार के धार्मिक चीजों को जो बम के पटाखे में फुलझड़ी के डब्बे बनाते हैं, तो वह डब्बे किसी के पैर के नीचे आते हैं, कहीं रोड पर फेंके पड़े रहते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और ऐसे जो फोटोयुक्त पटाखे हैं उनके बाजी का प्रयोग न करें। साथ ही मैं यह भी अपील करना चाहूँगा कि जो बड़े बम होते हैं, वो बड़े बम पटाखे जो खतरनाक होते हैं, उनका प्रयोग स्वयं भी न करें एवं बच्चों से भी न कराएं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ये दीपावली और सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए आप कपड़े जो हैं प्रयोग करिए। साथ में गीले कपड़े जो गीले कपड़े रहते हैं उससे आग में पकड़ लेने से हमने जो साल देखा पिछला कोविड का साल है, जिसमें भारत में मना पाए, तो यह त्योहार आया है बहुत ही ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में, विश्वास के साथ। मैं पुनः आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपों के पर्व दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। माता महालक्ष्मी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती आप सभी को धन, धान्य, सुख, समृद्धि, बल बुद्धि, विद्या दीर्घायु प्रदान करें। मेरी ओर से आप सभी को बारंबार ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक विनोद सिंह, वार्ड 42, कुर्सी पार्क, गौतम नगर पार्षद। समस्त प्रदेशवासियों को, भिलाई वासियों को और वार्ड वासियों को धनतेरस, दिवाली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा समस्त लोगों पर बनी रहे। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बड़ों से निवेदन है, बच्चों को अपने निगरानी में पटाखे फोड़ने दें
और बड़े पटाखे फोड़ने से रोकें। माँ लक्ष्मी के फोटो वाली पटाखे ना फोड़ें। दीपोत्सव का त्यौहार दिवाली का बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। कोविड के बाद ये जब पहला अवसर है जब लोग खुल के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और कोविड के बाद निश्चित रूप से ये त्यौहार जो है पूरी दुनिया में अपने आप में मायने रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का घर वापसी हुई थी, उस दिन इसको मनाते हैं। अपनी अपनी बहुत हर धर्म की अपने अपने हिसाब से दिवाली को लेके अलग अलग किंवदंतियाँ और जो प्रमाणिक चीज़ें हैं वो सब लोगों के सामने हैं। और दिवाली का त्यौहार जो है बहुत धूमधाम से छत्तीसगढ़ राज्य में और देश विदेश में सब जगह मनाया जाए। मैं अपनी ओर से ग्रैंड विजन की ओर से मैं अपने समस्त केबल ऑपरेटर भाइयों को, ब्रॉडकास्टर को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये निश्चित रूप से ग्रैंड विजन जो है वो प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम ग्रैंड न्यूज़ और ग्रैंड चैनल। आज पूरे छत्तीसगढ़ के ऐसा कोई शहर, ब्लॉक, गांव, शहर नहीं है जहां पे ग्रैंड न्यूज़ दिखता नहीं है। हर जगह देखा जाता है। मैं चाहता हूं कि ग्रैंड न्यूज़ परिवार इसी तरह तरक्की करता रहे। मैं सबको इस अवसर पर शुभकामनाएं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life,
you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाटन के अमलेश्वर में दिन दहाड़े समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक सुरेंद्र कुमार सोनी की हत्या और लूटपाट की जानकारी मिलते ही जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और महामंत्री घटना स्थल पहुंचे और आसपास के सहमे हुए नागरिकों और व्यापारियों से मुलाकात की। आज मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा और गृह मंत्री के गृह जिला के ग्राम अमलेश्वर जो कि राजधानी से लगा हुआ है, वहाँ बहुत ही चिंताजनक घटना घटी है। समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक श्री सुरेंद्र सोनी जी का दिन दहाड़े हत्या किया गया और
सामान भी लूटने का वारदात हुआ है। मैं स्वर्गीय आत्मा को नमन करता हूं और उनके परिवारजनों को दुख सहने के शक्ति दे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कहीं नहीं दिखता। आए दिवाली में भीड़ भरे रोड में हत्या कर दिया। और मुख्यमंत्री का विधानसभा है, तो इससे छत्तीसगढ़ में क्या कानून व्यवस्था ये पता लगता है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल दोषियों को सजा दिया जाए। आज अमलेश्वर थाना क्षेत्र में अमलेश्वर में दिन में 1:30 बजे 2 लोगों ने बंदूक से पिस्टल से गोली मार के समृद्धि ज्वेलर्स के मालिक पुरेंद्र सोनी की हत्या कर दी। ये बाइक से यहाँ से भागे। बाइक को रायपुर में जब्त कर लिया गया है। 2 व्यक्ति जो हैं उसमें एक व्यक्ति की संभावित हुलिया और नाम के आधार पे उनको पहचान की गई है। जल्द ही आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। दुकान से सोना भी लूट के ले जाया गया है। अनुमान उसके बेटे से मिलान करने के बाद लूट की एस्टिमेटेड वैल्यू बताना संभव होगा। पुलिस सीसीटीवी और टोल नाका की मदद से जल्द ही इन आरोपियों को पकड़ने में सफल रहेगी। ईडी मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उतई मंडल एवं अंजोरा मंडल के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी के छापे से बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के घर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हो रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को भाजयुमो मंडल अध्यक्ष उतई प्रवीण यदु एवं भाजयुमो मंडल अध्यक्ष त्रिलोक साहू के नेतृत्व में ग्राम अंडा के अटल चौक के सामने प्रदर्शन कर भूपेश सरकार का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से भाजयुमो जिला अध्यक्ष नितेश साहू, किसान मोर्चा जिला महामंत्री अजीत चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश बेलचंद्र सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदर्शन में शामिल जिला किसान मोर्चा महामंत्री अजीत चंद्राकर ने बताया, आज युवा मोर्चा द्वारा उतई मंडल और अंजोरा मंडल दोनों मंडल के तत्वाधान में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया है। आज छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के पास इतना पैसा आ गया, जग जाहिर हो गया। ईडी का जो छापा है उससे भूपेश सरकार डरा हुआ है और पूरे छत्तीसगढ़ की पैसा इस अधिकारियों के पास भूपेश बघेल जमा करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक मंडल में भूपेश बघेल जी का पुतला दहन किया गया है और हम ये चाहते हैं कि जितना छत्तीसगढ़ का खजाना भूपेश बघेल और उसके अधिकारियों द्वारा आज लूटा जा रहा है, उस खजाने को 2023 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन लोक निर्माण विभाग के विश्वेश्वरैया भवन दुर्ग में किया गया, जहां राज्य मुख्य सूचना आयोग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर की उपस्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण दिया। दुर्ग जिले में आम जनता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम कारगर तरीके से क्रियान्वयन के लिए जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा व सभी विभागों के जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीली अधिकारी की उपस्थिति में राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत, राज्य सूचना आयुक्त धर्मेंद्र जायसवाल, अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी की मौजूदगी में सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। इससे जुड़े विभिन्न प्रश्नों, शंकाओं व बेहतर क्रियान्वयन के लिए आ रही दिक्कतों को दूर किया। दुर्ग के PWD विश्वेश्वरैया भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण सह कार्यशाला के बारे में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कहा, दुर्ग जिले में सुचारू रूप से इसका क्रियान्वयन हो, उसके लिए आज जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी और कलेक्टर की उपस्थिति में एक बहुत प्रभावशील वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत अच्छी संख्या में दुर्ग जिले के जो जन सूचना अधिकारी हैं, प्रथम अपीली अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी तो थी, उसमें जो नए प्रयोग हुए हैं और उनके क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरीके से उनकी दिक्कतें हैं और क्या क्या सवाल हैं, आशंकाएं हैं, उनका जवाब माननीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री M.K. राउत साहब, आयुक्त अशोक अग्रवाल साहब, ये और हमारे आयुक्त जो हैं धर्मेंद्र जायसवाल साहब, हम सभी आयुक्तों की मौजूदगी में हम लोगों ने उनके क्वेश्चंस का, उनकी जिज्ञासाओं का जवाब दिया और कोशिश की
कि दुर्ग जिले में प्रभावशाली तरीके से सूचना अधिकार अधिनियम आम जनता के लिए और कारगर और उपयोगी साबित हो। जब से अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद से विभागीय कार्य में किस तरह का परिवर्तन देखेंगे? सूचना ये तो आम जनता के लिए बनाया गया कानून है और विभागीय कार्य में बहुत पैनापन निश्चित तौर पे सूचना अधिकार अधिनियम के अनुप्रयोग से आम जनता को मिला है और ये हम आयोग में निश्चित तौर पे इस चीज़ को देखते आए हैं कि बहुत कसावट, पैनापन और जवाबदेही इस कानून के आने के बाद से। जैसे राउत साहब भी बता रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जानकारी ना देने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, तो ऐसे में किस तरह से? देखिए, जानकारी ना देने के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन जानकारी देने के लिए अधिनियम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जन सूचना अधिकारी के ऊपर प्रथम अपीली अधिकारी है, शिकायत और द्वितीय अपील आवेदन आयोग में भी आते हैं। तो सूचना अधिकार अधिनियम अंततोगत्वा लोगों को प्रभावशाली तरीके से उनके जानकारी पहुँचे, उसके लिए अलग अलग लेयर्स हैं और ये आप यकीन जानिए कि उसका बड़ा प्रभावी उपयोग जो है, प्रभावी तरीके से उपयोग आम जनता कर पा रही है और दुर्ग जिले में और अच्छे से। सर, जिले में अधिकारी सूचना अधिकार को लेकर कितना बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, जिले में सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर के अच्छा काम हो रहा है और जिस तरीके से आज प्रश्न पूछे गए, उनकी जिज्ञासाएं थी, उनको शांत किया गया, तो ऐसा लगता है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर के जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीली अधिकारी पूरे जिले के सभी विभागों के आज आए थे, तो ये काफ़ी संवेदनशील है और जवाबदेह भी है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर के नेतृत्व में आगामी दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में सामान खरीदी करने वाले आम जनता एवं व्यापारियों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की गई है। थाना जामुल क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के द्वारा जामुल के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ जामुल क्षेत्र का भ्रमण किया गया, जहां वार्डवासियों की समस्या और सुझाव पर विस्तृत चर्चाएं की गई। आपको बता दें कि जामुल क्षेत्र के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के इस अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं तहे दिल से आभार व्यक्त किया तथा नागरिकों द्वारा गर्मजोशी से पुलिस अधीक्षक महोदय का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रभात कुमार तथा थाना प्रभारी जामुल याकूब मेमन भी उपस्थित रहे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।